अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर टाइप और सब टाइप की कुछ एग्जांपल्स। तो आपने देखा होगा कि मैंने लिखा क्या हुआ है, स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये वर्ड अक्सर लिखा आता है, कॉन्स्टेंट्स करना, एंटिटीज़ को कॉन्स्टेंट्स करना, एट्रीब्यूट्स को कॉन्स्टेंट्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेबल्स को कॉन्स्टेंट्स करना। जब डाटाबेस की बात करें या नॉर्मल लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा आसान सा सिंपल सा आंसर है इसका। तशरीह करना, किसी चीज़ को वाज़े करके दिखाना कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। और स्पेसिफाई तो आप जानते हैं, ख़ास, यानी कि हम ये कह दें कि अगर हम एग्जाम्पल के ज़रिए किसी चीज़ को ख़ास तौर पे डिफ़ाइन कर दें किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स। यानी कि आसान लफ्ज़ों में इतना कि अगर कोई चीज़ शेर में लिखी है तो उसकी तशरीह करके साफ़ करके बच्चों को बयान किया जाए। जैसे कुरान पाक की कोई आयत आपने पढ़ ली तो उसकी अगर ठीक से समझ नहीं आ रही तो उसके मफ़हूम में जाके उसकी तशरीह करके आप समझ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक्चुअल मकसद ये है। तो आई होप आइडिया हो रहा होगा कि ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। कि जब हमने पिछला टॉपिक अभी कवर किया सुपर टाइप्स एंड सब टाइप्स, तो उस टॉपिक को जब कवर किया ना तो ठीक से पूरी तरह कुछ स्टूडेंट्स को समझ आई, कुछ को नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि अभी पूरा आइडिया दिमाग में नहीं इंड्यूस हुआ, पूरी तरह से समझ नहीं आई। जिनको आई वेल एंड गुड, वो तो जीनियस हैं। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्हें समझ पूरी तरह से नहीं आई तो उनका क्या चक्कर है, उनको एग्जाम्पल से जल्दी समझ आ जाएगी। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा जितनी भी बातें हमने सुपर टाइप और सब टाइप वाली क्लास में की थी। तो एग्जाम्पल 1 मैंने इतनी सिंपल रखी है कि आपको पहली एग्जाम्पल करते ही अच्छा वो पूरी की पूरी क्लास की समझ आ जाएगी। लिटरली वो पूरी क्लास आपको समझ आने वाली है सिर्फ इन 2-3 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा? ह्यूमन। ये हमारी कौन सी एंटिटी है? ये हमारी सुपर टाइप एंटिटी है। याद रखिएगा कौन सी एंटिटी है? सुपर टाइप एंटिटी, यानी कि हमारी मेन एंटिटी, जिससे फर्दर सब ग्रुपिंग करके, या ये कह लीजिए जिससे फर्दर सब एंटिटीज़ बनेंगी, जिनको हम सब ग्रुप्स सब टाइप एंटिटीज़ कहते हैं। सॉरी, जिसको क्या कहते हैं? सब टाइप एंटिटीज़। तो ये हमारी हो गई सुपर टाइप एंटिटी। मैं इधर सिर्फ ये लिख देता हूँ। और ये हो गई हमारी सब टाइप एंटिटी। तो ये तो सुपर और दोनों के लिए एस ही आएगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसके लिए SU यूज़ कर लेता हूँ, इसके लिए SUB यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए वर्डिंग तो सेम आ रही है। सो ये आ गई सुपर टाइप। पीस आपको तो पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा बेहतर कर दूँ या। सो ये हो गया सुपर टाइप और ये हो गई दोनों क्या? सब टाइप। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे सुपर टाइप के जो सारे के सारी जितनी भी एंटिटीज़ हैं, चाहे यहाँ एडमिन आ जाए कुछ भी आ जाए, वो सब के अंदर कॉमन होंगे एट्रीब्यूट्स। तो वो कॉमन एट्रीब्यूट्स मैंने क्या किया, कहाँ लिख दिए? उसी सुपर टाइप एंटिटी के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो एट्रीब्यूट्स जो जितनी भी फर्दर एंटिटीज़ बनने वाली हैं, सब एंटिटीज़ बनने वाली हैं, वो यूज़ करने वाली हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मैंने कहाँ लिख दिए? सुपर टाइप एंटिटी पे, ताकि कंफर्म हो जाए यार ये तो सभी यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, टीचर है, एडमिन है, बस डिपार्टमेंट के लोग हैं, व्हीकल चलाने वाले हैं, कोई भी हैं, बुक डिपो वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं। चक्कर कितना है, स्टोरी सिंपल कितनी है कि नेम उनका ज़रूर होगा, एड्रेस उनका ज़रूर होगा। तो अभी मैंने जो छोटी सी एक ERD बनाई है सिंपल सी, किसके लिए? सिर्फ सुपर टाइप और सब टाइप को क्लियर करने के लिए। उसमें देखें ह्यूमन कौन है? टीचर भी और स्टूडेंट भी। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो जनरल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? नेम और एड्रेस। तो नेम स्टूडेंट का भी होगा, टीचर का भी होगा, एड्रेस स्टूडेंट का भी होगा, टीचर का भी होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब ये एरो हमें क्या शो कर रहा है? ये दोनों क्या हैं? सब टाइप एंटिटीज़ हैं। ये दोनों कौन सी हैं? सब टाइप एंटिटीज़। अब स्टूडेंट के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो पर्सनल एट्रीब्यूट होंगे, जो इसके साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे, और टीचर के भी बिल्कुल वैसे ही कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो कोई लिंक नहीं रखेंगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट से, जिनको हमने कहा था पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा कुछ एट्रीब्यूट्स का। अब तो स्टूडेंट का जब रोल नंबर लिखा जाएगा तो क्या टीचर का रोल नंबर होगा? नो, टीचर का रोल नंबर नहीं होता। टीचर का क्या होता है? टीचर्स ID होता है। तो स्टूडेंट का टीचर्स ID से कोई लिंक नहीं। टीचर का अपना एक ID है जो कभी भी यूज़ नहीं करने वाला स्टूडेंट, और स्टूडेंट का रोल नंबर है जो कभी भी नहीं यूज़ करने वाला टीचर। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स। आखिरी चीज़, स्टूडेंट की क्या होगी? क्लास होगी। टीचर की क्लासेस होंगी, वो क्लास भी हो सकती है और उसके अलावा भी क्लासेस हो सकती हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे आएंगे जो थोड़े थोड़े कॉमन हो रहे होंगे। जैसे मैं अभी एक और लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। जैसे ये एक एट्रीब्यूट है जो टीचर का भी है और स्टूडेंट का भी है। मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि पहली बात तो हमने ये की कि इनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स होंगे जो दूसरी एंटिटी वाला यूज़ नहीं करेगा। लेकिन
कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो दोनों में होंगे, हो सकता है वो कॉमन हो सकता है वो कॉमन ना हो, तो कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके हैं, इसके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके हैं। अब ये जो हमारी सब टाइप एंटिटी है ये क्या करेगी, ये वाले एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेगी और ये वाले एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेगी। ये हमने याद रखना है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था क्या, कि ये जो एंटिटी होगी सब एंटिटी वो क्या करेगी, वो दो तरह के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेगी, अपने एट्रीब्यूट्स को एंड एसोसिएटेड विद जनरल एट्रीब्यूट्स, इनके साथ इनको भी यूज़ करेगी और इनको भी यूज़ करेगी। ठीक वैसे ही टीचर भी क्या करेगा, अपने एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेगा और ये वाले जनरल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी में इसके एट्रीब्यूट्स प्लस जनरल एट्रीब्यूट्स, इसकी प्रॉपर्टी में इसके एट्रीब्यूट्स प्लस जनरल एट्रीब्यूट्स। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। आखिरी चीज़, टीचर का टीचर्स आईडी आ गया, स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट की क्लास आ गई, टीचर की आ गई डेजिग्नेशन। स्टूडेंट की कभी भी डेजिग्नेशन नहीं आने वाली, उसकी क्लास होगी कि वो किस क्लास में पढ़ता है, और टीचर के लिए क्या आएगा, डेजिग्नेशन। ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही होगा। अगर फर्दर आगे मैं एडमिन डिपार्टमेंट बनाता, हाँ तब शायद ये उसका और उसका कॉमन निकल आता। तो ऐसा होगा कि सम टाइम कॉमन निकल आएगा, जैसे स्टूडेंट का सब्जेक्ट निकल आया, टीचर का भी सब्जेक्ट निकल आया, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी है कि इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे और ये जनरल भी यूज़ करेगा, इसके भी अपने एट्रीब्यूट्स होंगे और ये जनरल भी यूज़ करेगा। सो टोटल क्या हो गया कि स्टूडेंट के भी एट्रीब्यूट्स टोटल कितने हो गए, अभी के लिए सिर्फ इतने 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट। आई होप आइडिया हो रहा हो कि इसके भी थोड़े से डिफरेंट है, रोल नंबर क्लास इसके भी थोड़े से डिफरेंट है, टीचर्स आईडी और डेजिग्नेशन। तो आई होप आइडिया हो रहा हो कि क्या चक्कर है कि हमारी एक सुपर एंटिटी होती है जिसकी फर्दर सब टाइप एंटिटीज़ होती हैं। सुपर एंटिटी के ऊपर जो एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं वो जनरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जितनी भी एंटिटीज़ बनने वाली हैं वो सब यूज़ करती हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दूसरी एंटिटी यूज़ करे, ज़रूरी नहीं, कर सकते हैं कुछ कुछ जो मैच हो रहे हों। सो आई होप इस छोटी सी एग्जांपल ने आपकी थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर की होगी। तो ऐसा करते हैं जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। वेलकम बैक, क्लास करने लगे हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है उस एग्जांपल से जो हमने सब टाइप और सुपर टाइप की क्लास में की थी। मैंने क्या किया कि सोचा कि एग्जांपल 2 बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी कर देता हूँ, ताकि एग्जांपल 3 भी करवानी है मैंने, तो वो हम चले जाएंगे गाड़ियों की तरफ, व्हीकल्स की तरफ। वो बहुत छोटी सी एग्जांपल है। एग्जांपल 2 में क्या किया मैंने, एंटिटीज़ बढ़ा दी, सब एंटिटीज़। देखिए मैंने एरो भी नहीं लगाया, वो भी लगाने हैं। कस्टमर हमारी क्या है, सुपर टाइप एंटिटी। अब कस्टमर कौन कौन हो सकता है, अगर मैं मेडिकल स्टोर की बात करूं, अब सपोज कर लीजिए कि मेडिकल स्टोर की बात हो रही है, तो मेडिकल स्टोर वाले के लिए जो मतलब जनरल एंटिटीज़ हैं, जिनको मैं कह दूंगा कि यार ये हमारी जो है कॉमन एंटिटीज़ हैं, वो होगा नेम और उस कस्टमर का एड्रेस, कि वो कस्टमर अपना नेम बता दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे अपना आईडी भी बता दे। चले कि अगर हम आईडी भी कंसीडर कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं आईडी, कि कस्टमर अपना हमें क्या बता दे, आईडी भी बता दे। तो ये वो हमारी एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे जो कंपलसरी हैं, जो सारे के सारे कस्टमर के होंगे। अब कस्टमर कौन कौन मैंने कंसीडर किया, हॉस्पिटल पूरा उनका कस्टमर है, फिर पेशेंट जो भी उस हॉस्पिटल में आते हैं या किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी सारे के सारे पेशेंट्स, और इंडिविजुअल मतलब वो लोग जो पेशेंट नहीं हैं, जो आम लोग हैं जो किसी और के लिए मेडिसिन लेने आ रहे हैं, सिंपली आने जाने वाले राहगीर भी, तो वो। तो ये मैंने 3 एंटिटीज़ क्रिएट कर दी जिन्हें हम क्या कहेंगे, सब टाइप एंटिटीज़। ठीक है, तो इन्हें हमने शो कैसे करना है, एरो के ज़रिए। तो आपको याद होगा कि हम ये एरो लगा देते हैं जिससे ये शो होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो एंटिटीज़ हैं ये सब एंटिटीज़ हैं, और ये जो है ये हमारी मेन यानी कि सुपर एंटिटी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जनरल एट्रीब्यूट हो गए, और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम पर्सनल एट्रीब्यूट कहते हैं, ये पर्सनल एट्रीब्यूट इसके भी हैं और हो सकता है किसी और के हों, ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल फिर से, हॉस्पिटल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, हॉस्पिटल का एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उसका एक फ़ोन नंबर होगा, फिर उसका अकाउंट नंबर होगा। एज ए कस्टमर हॉस्पिटल किसके साथ शेयर कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर वालों के साथ, कि जी हम आपको अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, जो भी अमाउंट हम ट्रांजैक्शन किया करेंगे, सेंड किया करेंगे, रिसीव किया करेंगे, वो किसके ज़रिए किया करेंगे, हॉस्पिटल के ज़रिए, क्योंकि सम टाइम हॉस्पिटल को कमीशन देता है कौन, मेडिकल स्टोर वाला। जी हाँ, तो हॉस्पिटल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सम टाइम, इसलिए मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंट नंबर भी यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ तो इंडिविजुअल पर्सन आईडी यानी NIC शेयर करेगा, अपना प्रोफेशन शेयर कर सकता है, और क्या शेयर करेगा, पर्सनली बस यही शेयर करेगा। अब बात करते हैं पेशेंट की, कि पेशेंट के पर्सनल एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा उसे, तो उसका NIC यूज़ किया जाएगा, सम टाइम लिखा जाता है उसका प्रोफेशन क्या है और उसकी एज क्या है, ये तो ज़रूर लिखा जाता है हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो पर्ची उसे मिलेगी हॉस्पिटल में। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स।
ये इसके एट्रीब्यूट्स और ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स, ये सब लोग अपने अपने एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे और जनरल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 पेशेंट के कितने एट्रीब्यूट्स हो गए 7, इंडिविजुअल के कितने हो गए 3 और 2 5, हॉस्पिटल के कितने हो गए 3 और 3 6। यानी कि ये हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर आर्किटेक्चर। जब हम डेटाबेस का आर्किटेक्चर बनाएंगे, ईआर मॉडल बनाएंगे, तो हमें किन की चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हम ईआर मॉडल बनाते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल 2 ने भी थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर कर दी होगी इस चीज़ को और क्लियर करने में कि अच्छा सुपर टाइप एंटिटी जनरल टर्म के लिए यूज़ की जाती है और सब टाइप एंटिटी परफेक्टली उसके लिए ही यूज़ की जाती है जिसको हमने परफेक्टली यूज़ करना है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, टीचर है तो टीचर, तो वो स्पेसिफिकली जिसका वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सब टाइप है और जो जनरल टर्म है वो हमारा सुपर टाइप है। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। और राइट क्लास अब हम करने लगे हैं हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल। आई नो कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी लिटरली, कि इसके बाद आपकी पूरी तरह से क्लियरेंस हो जाएगी ब्रेन के अंदर कि अच्छा यार ये होते हैं सुपर टाइप और ये होते हैं सब टाइप। आई नो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। सो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। सुपर टाइप एंटिटी, सुपर टाइप मैंने किसको कह दिया व्हीकल को। जी आपको याद होगा कि ये जो मेन है ये हमारी क्या कहलाती है सुपर टाइप। अब इसकी आगे सब एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो आ गया कार, जी पहले को मैं कंसीडर करूँगा कार, फिर बाइक भी तो व्हीकल ही है, और ट्रक या बड़ी बड़ी जितनी भी बसेस वगैरह उनको कंसीडर कर लीजिए, हम ट्रक में कंसीडर करते हैं। ओके, इनके जो मेन यानी कि जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। पहले तो व्हीकल का नेम क्या है, ब्रांड का नेम, फिर मॉडल का नेम, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी प्राइस। तो ये कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स हैं जो सबके अंदर होंगे ही होंगे, वो मैंने लिख दिए, वो सब लोग शेयर करेंगे। बाइक है तो भी उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, कार है तो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रक है, बस है, कुछ भी। आगे कार के अंदर आएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने बैठ सकते हैं, वो कितने सीसी है। सीसी के क्यों हिसाब किया जाएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर 1000 सीसी से अबव है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ईयरली, और अगर 1000 सीसी से बिलो है या 1000 सीसी तक है तो उसका टैक्स ईयरली नहीं पे करना होता। इसलिए कैपेसिटी को हम चेक करेंगे कि ये टैक्स के हिसाब से कहाँ पे फॉल ऑन करती है। फिर आ गया इसमें ही नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कि कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, 7 लोग बैठ सकते हैं। कहीं वैगन तो नहीं है जिसको कार में कंसीडर किया जा रहा था कि उसका टैक्स बन सके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के हिसाब से भी समटाइम टैक्स लिया जाता है और समटाइम कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन होंगी ना ट्रक में भी, कि ट्रक में एक चीज़ तो कॉमन आ गई कैपेसिटी, लेकिन अगर ट्रक की जगह बस हो या कोई बहुत बड़ी हीनो टाइप और ज़्यादा बड़ी कोई व्हीकल हो तो ऐसी व्हीकल के लिए नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स भी आ गए और कैपेसिटी भी आ गई। ट्रक के लिए क्या आ गया कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के हिसाब से नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के हिसाब से क्या होगा टैक्स। या तो ट्रक के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया टैक्स। जैसे ही कार की जगह कार की बड़ी व्हीकल्स आ जाएंगी तो इसमें भी क्या आ जाएगा टैक्स। आई होप ये क्लियर हो पा रहा है कि इसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं कैपेसिटी और टैक्स। इसके पर्सनल एट्रीब्यूट क्या हैं नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। अगर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इंक्रीज़ कर जाते हैं या उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसके अंदर टैक्स लगेगा तो हम इसको एक अलग कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, एक अलग एंटिटी भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे वैगन का नाम दिया जा सकता है, बट कार के अंदर भी किया जा सकता है। और कैपेसिटी और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। अब एक आखिरी चीज़ जिस वजह से मैंने ये एग्जांपल आपको करवाई, एग्जांपल 3 लास्ट एग्जांपल, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बाइक के अंदर कंसीडर की जाए और बाकी सब में ना हो, कोई भी। ज़रा 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, फिर वीडियो को प्ले कर लीजिए। तो मैं फ़ौरन से बता देता हूँ, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी देर सोचा कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो बाइक के अंदर हो और कार ट्रक के अंदर ना हो, नहीं, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है। अगर मैं कलर की बात भी करूं, क्योंकि मैंने पहले सोचा चलो कलर, तो कलर भी तीनों में ही आएगा जी। अगर हम बाइक की बात करें तो उसके कलर्स के वेरिएंट्स हैं, तो कार के भी वेरिएंट्स हैं, ट्रक्स के भी वेरिएंट्स हैं, बसेस के भी वेरिएंट्स हैं। तो अगर हम कलर भी कंसीडर करें तो वो भी हमारी जनरल एट्रीब्यूट की कंसिडरेशन में ही आएगा, वो जनरल कैटेगरी ही बनेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर ERD ड्रॉ करते हुए ऐसी सब एंटिटी जिसका कोई फर्दर एट्रीब्यूट ना बन रहा हो, पर्सनल एट्रीब्यूट ना बन रहा हो, उसे हम नहीं क्रिएट करते। क्यों? वो सारा कुछ इसी के अंदर आ गया। ये बस एक सिंपल सी बात है याद रखने के लिए कि ऐसी एंटिटी हम सब एंटिटी क्रिएट ही नहीं करते जिसका फर्दर कोई ऐसा एट्रीब्यूट ना बनना हो जो इनसे डिफरेंट हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ,
इन एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर कोई व्हीकल पूरी की पूरी आ गई, इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट अगर वो नहीं रखती, ठीक है, तो अगर वो एट्रीब्यूट नहीं रखती कोई भी एंटिटी, तो उस एट्रीब्यूट को क्रिएट नहीं करते। बस ये एक रूल है, याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, ऐसी एंटिटी जो इन एट्रीब्यूट्स के अलावा कोई और एट्रीब्यूट अपना नहीं रखती, उसको हम क्रिएट ही नहीं करते। क्यों? आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि नंबर ऑफ एंटिटीज़, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने कम हो सकें उतने कम बनाएं, ताकि डेटाबेस का लोड उतना ही कम रहे। आप जानते हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी, और सुपर टाइप एंटिटीज़ और सब टाइप एंटिटीज़ की क्लैरिफिकेशन स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स के साथ आपको समझ आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए करवाई ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब एक छोटा सा होमवर्क, आपने क्या कोशिश करनी है कि 2, 3, 5 कर लीजिए, चले ज़्यादा हो गई, हाँ 5 ट्राई कर लीजिएगा, मिनिमम 3 कर लीजिएगा। खुद से ERD ड्रॉ कीजिएगा सुपर टाइप्स और सब टाइप की। अब इसमें गलती है, अभी तक आपने वीडियो देखते हुए सोचा होगा मे बी कि सर ने एक गलती की हुई है इसके अंदर। जी हाँ, मैंने वो वीडियो के एंड के लिए छोड़ी हुई है। वो क्या? इसका यार मैंने एरो नहीं लगाया अगर आपने एरो ना लगाया तो ये पूरे के पूरा ERD का सिस्टम ज़ाया हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आप बनाएं तो भूलिएगा मत कि आपने एरो से शो करना है कि ये आपकी क्या है, सब टाइप एंटिटीज़ हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।